वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के जो यूनिट नंबर 15 है एसी सर्किट, उसके जो एसी थ्रू रजिस्टर है उसके वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। जितना वीडियो नंबर 1 में हमने कराया था उधर से आगे हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे। कल हमने सर्किट डायग्राम बनाया था, रजिस्टिव सर्किट बनाया था और उसके लिए जो है इक्वेशन हमने बनाई थी। इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। वोल्टेज का मैंने इक्वेशन बनाया था V इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू टी, इसको इक्वेशन 1 लिखा था। एंड करंट का जो इक्वेशन हमने बनाई थी I इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। आज इन दोनों की मदद से वेव ग्राफ हम बनाएंगे। वेव ग्राफ कल हमने फेजर डायग्राम बनाया था। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। करंट और वोल्टेज को वाई एक्सिस पे ले लें, टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। ये ओरिजिन है। एक सेकेंड के 4 हिस्से करें, 0 T/4 T/2 3T/4 P। एंगल 0 T/4 के लिए एंगल होगा पाई/2, T/2 के लिए एंगल होगा पाई, 3/4 के लिए एंगल होगा 3पाई/2 और T के लिए एंगल होगा 2 पाई। When T is equal to 0, equation 1 implies that T की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 तो V की वैल्यू आ गई 0। तो वोल्टेज ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप डॉट लगा दीजिए। When T is equal to T/4, स्मॉल t की जगह T/4 पुट करेंगे तो T/4 T और T कैंसिल, 2 to the 4 तो पाई/2 होता है साइन 90 की वैल्यू 1। तो वोल्टेज होगा मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो पाई/2 T/4 पर एंगल पाई/2 और यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है। यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। When T is equal to T/2 रखेंगे तो T कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई बचा। पाई मीन्स 180, साइन 180 0। तो V इज इक्वल टू 0, वोल्टेज दोबारा 0 होगा। When T इज इक्वल टू 3T/4, अब यहाँ पर 3T/4 पुट कीजिए। 3T/4 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T, 3T/4 2 to the 4 T कैंसिल, 3 पाई/2 ये होता है 270। साइन 270 की वैल्यू 1 होगी। V इज इक्वल टू माइनस वी एम, नेगेटिव में पीक पे चला गया, नेगेटिव पीक। When T इज इक्वल टू T पुट करेंगे तो T और T कैंसिल, 2 पाई की वैल्यू 180, 2 180 360, साइन 360 0। वोल्टेज दोबारा 0 होगा, वोल्टेज दोबारा 0। इन सब पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे। अब करंट का ग्राफ बना लें। करंट में भी देखिए फेज सेम है, वोल्टेज और करंट का फेज सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है, दोनों का साइन है। तो जो वोल्टेज के लिए वैल्यू आई है वही करंट के लिए भी आएगी। अगर आप 0 पुट करेंगे, 0 के लिए वोल्टेज क्या हुआ था 0, तो करंट भी 0 होगा। T/2 के लिए वोल्टेज मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम। जो वैल्यू वोल्टेज के लिए आया था एंगल पर वही वैल्यू करंट के लिए भी आएगी। तो मैं करंट के लिए ग्राफ एज इट इज में बना रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाला है ये वोल्टेज का है, मैं रेड कलर से बनाऊंगा करंट। करंट के ग्राफ को थोड़ा सा हाइट कम रखना है। ये करंट है क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज सेम बेस में, लेकिन जो करंट है वोल्टेज को R से डिवाइड करेंगे तो करंट आता है। तो वोल्टेज की वैल्यू से करंट की वैल्यू
कम होगी तो लेंथ है, हाइट है, वो कम हम रखेंगे। सो पॉइंट ओ, ए, बी, सी, डी के ऊपर हम फेस चेक करेंगे। एट पॉइंट ओ, एंगल फॉर बोथ करंट एंड वोल्टेज इज 0। पॉइंट ए पर दोनों के लिए एंगल 0 है, इसका मतलब दोनों सेम फेस में है। सो बोथ इन सेम फेस मीन्स दोनों का एंगल सेम है। 8 पॉइंट ए, एंगल फॉर आई एंड वी मीन्स करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री, यहाँ पे भी सेम फेस में है। एंड फॉर ऑल अदर पॉइंट्स एंगल इज सेम फॉर at all other points angle is same for current and voltage. Hence in resistive circuit both the current and voltage are in same phase। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज हर एक पॉइंट पर सेम फेस में होंगे, यानी कि हर एक पॉइंट पर दोनों का एंगल सेम होगा। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय resistor for flow of current is called its resistance। जब सर्किट के अंदर रेजिस्टर के थ्रू करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस मिलती है करंट को, यानी कि करंट की मोशन को एक रुकावट मिलता है, उस रुकावट या उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम्स लॉ से हम ले सकते हैं एज V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। पावर फ्लोज इन रेजिस्टर as we now that P is equal to IRMS into VRMS cos थीटा। ये फार्मूला हम एक अलग वीडियो के अंदर हम डिराइव करेंगे, अभी इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा where cos थीटा is called पावर फैक्टर। cos थीटा को हम कहते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि पावर क्या होगा यही डिसाइड करता है, एंगल डिसाइड करता है। तो रेजिस्टिव सर्किट में इन रेजिस्टिव सर्किट हैज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, सो थीटा 0। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कास 0 होगा +1, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर लॉस होगा P इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस। Hence maximum
पावर will be lost in resistive circuit. रेजिस्टिव सर्किट में ज़्यादा पावर लॉस होता है,